हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज राहुल भारद्वाज और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जो एक केस हमारे सामने आया जिसमें आपने देखा होगा कि जिया खान, जिनको आप सभी एक मूवी आई थी, काफ़ी पॉपुलर हुई थी, गजनी मूवी, उसमें भी इन्होंने रोल किया था। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ये थी और 2013 में ये सुसाइड करती हैं। तो उसके बाद ये जो केस है ये चल रहा था और यहाँ पे जब इन्होंने सुसाइड किया तो अपना एक लेटर इन्होंने छोड़ा जहाँ पे इन्होंने कहा कि शी वाज हरेस्ड बाय हर लवर। हालांकि उसमें कोई नाम नहीं था, लेकिन जो जिया खान हैं, उनकी जो मदर हैं राबिया खान, उनकी तरफ से उनकी तरफ से ये जो है केस फाइल किया गया और यहाँ पे कहा गया कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज इन रिलेशनशिप विथ सूरज पंचौली और इनके ऊपर केस बना अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का इनके ऊपर केस चला और फाइनली ये न्यूज़ इसलिए है कि वो जो केस चल रहा था उसमें इनको बरी कर दिया गया है। ओके, पंचौली वाज एक्विटेड इन दिस पर्टिकुलर केस। तो हमें क्या जानना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडिया के अंदर जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, इसको लेके क्या लॉ है, क्या कानून है, कैसे कोर्ट यहाँ पे डिसाइड करता है, क्या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इज इक्वल टू द मर्डर, फाइन, या फिर सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन है। दूसरा इसमें पॉइंट हम लेंगे कि सुसाइड जो हो रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे अगर हम एनसीआरबी का डेटा यहाँ पे लेते हैं, एनसीआरबी का डेटा देखोगे तो हमारे देश के अंदर हर साल लगभग 1 लाख लोग सुसाइड की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और इसमें भी अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो आप देखेंगे 18 से 45 साल का जो एज ग्रुप है, इसके अंदर 2/3 जो लोग हैं वो इसी एज ग्रुप में आ रहे हैं। मतलब ये जो एज ग्रुप है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। जैसा आप देखेंगे 34% 18 से 30 साल के एज ग्रुप में और फिर 30 से 45 साल के एज ग्रुप में 30% लोग। तो जो सुसाइड के जो केसेस बढ़ रहे हैं, और ये भी हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से अगर आप देखेंगे जो रेट है सुसाइड की, ये भी इंक्रीज हुई है, 10% से 11% पे आ गई है। और मेगा सिटीज़ के अंदर इस तरह के काफ़ी सारे इंस्टांसेस मिल रहे हैं। तो इस पूरे इशू से दूसरा जो पहलू है वो हम समझेंगे कि सुसाइड को प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा रहा है, क्या यहाँ प्रयास हैं, मेंटल हेल्थ को कैसे भारत सरकार इंप्रूव करना चाह रही है, क्या हम कर सकते हैं। तो इस पूरे इशू से दो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड लॉ क्या है, कैसे डिसाइड होता है, दूसरा है मेंटल हेल्थ को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ें उससे पहले इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स जो हैं यूपीएससी के, वो यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो लिंक दिया गया है यहाँ पे, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेज हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, उनको आप ले सकते हैं। आज आपकी इवनिंग में रहेगी एक क्लास, सो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन मी एट दैट 10 PM। देखिए केस क्या था, केस यही था कि जिया खान जो कि 2013 में सुसाइड करती हैं, सुसाइड के समय पे वो एक नोट छोड़ती हैं और उसमें वो लिखती हैं कि ट्रॉमा और अब्यूज़ उन्होंने सफ़र किया। ओके, शी सफ़र्ड ट्रॉमा एंड अब्यूज़ एट द हैंड्स ऑफ हर लवर। हालांकि उस लेटर में नाम नहीं है, लेकिन वहाँ पे यही निकाला गया क्योंकि वो इस समय पे रिलेशनशिप में थी। तो सूरज पंचौली जो है इनके ऊपर पूरा आता है और जिया खान की जो मदर है वो ये केस फाइल करती है। हालांकि वो चाह रही थी कि मर्डर का ही केस लगाया जाए, लेकिन वो पॉसिबल वो नहीं था क्योंकि मर्डर और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड दोनों में डिफरेंस है। अब इनके ऊपर जो केस जाता है वो इंडिया के अंदर लॉ है, इंडियन पीनल कोड की अगर हम बात करें, आईपीसी 1860 इंडियन पीनल कोड है, उसी का एक सेक्शन है 306। आईपीसी का सेक्शन है 306। तो आईपीसी का जो सेक्शन 306 है उसके अंतर्गत ये केस फाइल किया गया और यहाँ पे जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है वो पीनल ऑफेंस है। मतलब यहाँ पे आपको 10 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये मैक्सिमम जेल टर्म है अप टू 10 ईयर फाइन। तो 306 के अंदर ये मेंशन किया गया अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का। अबेटमेंट का क्या मतलब होता है? अबेटमेंट का मतलब हो गया उकसाना, इंस्टिगेट करना। तो यहाँ पे आप देखोगे जो डिसीज्ड पर्सन है जिसने सुसाइड किया है, ठीक है, अगर वो ये कुछ ऐसा एविडेंस मिलता है या कुछ कह के जाता है कि मुझे इस तरह से जो है फिजिकली अब्यूज़ किया गया या मेंटल टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से जो भी मानसिक प्रताड़ना वो हुई, उसकी वजह से वो व्यक्ति मजबूर हुआ और उसने सुसाइड किया, तो ये केस आता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में। अबेटमेंट का मतलब हो गया इंस्टिगेट करना, एनकरेज करना इन अ कंस्पिरेसी और असिस्टिंग टू कमिट अ ऑफेंस। तो अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अपने उसका इस तरह का व्यवहार है इसके प्रति, जो डिसीज्ड पर्सन है जिसने सुसाइड किया है उसके प्रति अगर अक्यूज्ड का ये व्यवहार रहा कि उसने उसको फिजिकली अब्यूज किया हो, मेंटली परेशान किया हो, कॉन्स्टेंटली परेशान किया हो, तो फिर ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वाले इस केस में आता है। और इसको मर्डर से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इस पर्टिकुलर डिफरेंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संगारा बोनई और वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इस केस में 1997 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस डिफरेंस को भी क्लियर किया। देखो डिफरेंस बड़ा सिंपल है।
सुसाइड वाला जो केस है उसके अंदर जो अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर ये आरोप लगा है कि आपने जो है एनकरेज किया या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो केस बन रहा है, तो उसमें जो अक्यूज्ड है उसने सामने वाले की जान नहीं ली है, ठीक है। तो जो जान गई है वो किस वजह से गई है, जो भी डिसीज्ड पर्सन है जिसने सुसाइड किया है उसके खुद के एक्ट की वजह से उसकी जान गई है। जबकि मर्डर का केस डिफरेंट है, उसके अंदर जो अक्यूज्ड है उसके ऊपर ये जो है एलिगेशन है कि आपने उस सामने वाले की जो है लाइफ को लिया है, सामने वाले की आपने जान ली है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, एक्ट ऑफ कॉजिंग द डेथ टू द पर्सन, ठीक है। तो ये जो फाइनल एक्ट है वो डिफरेंट है, क्योंकि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में अक्यूज्ड के ऊपर ये आरोप नहीं है कि आपने सामने वाले की जान ली है। हाँ, हालांकि आपने इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए, सामने वाले को इतना टॉर्चर किया गया कि वो मजबूर होकर मेंटल उसकी ऐसी कंडीशन हुई कि उसने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया। तो दोनों में डिफरेंस है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट इसको क्लियरली डिफाइन करता है। अगर हम इस क्राइम के सीरियसनेस की बात करें कि कितना सीरियस ये क्राइम है, तो आपको जान के हैरानी हो सकती है कि इसको बिल्कुल जो मर्डर है, रेप है, फाइन, अपहरण हो गए, इस तरह की जो कैटेगरी के जो क्राइम्स हैं, बहुत ही जो सीरियस नेचर के हिनियस क्राइम है, उस कैटेगरी के अंदर इसको रखा गया है, अबेटमेंट ऑफ दिस वन। जैसे आप देखेंगे कि ये जो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, पुलिस बिना कोर्ट से उसके वारंट के, कोर्ट से वारंट लिए बिना भी जो अक्यूज्ड है उसको गिरफ्तार कर सकती है, ये होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है, जनरली हमारे को क्या होता है, बेल का राइट होता है, लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है जैसे कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वाला है, इस केस में क्या है, कोर्ट से आप अपने राइट के आधार पे बेल की डिमांड नहीं कर सकते। कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है, कोर्ट देखेगा केस टू केस क्या इसको बेल मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, उसी आधार पे जो अक्यूज्ड है उसको बेल मिलेगी। बेल जो है एज ए मैटर ऑफ राइट आप डिमांड नहीं कर सकते हो, ये हो गया नॉन बेलेबल ऑफेंस। फिर है ये नॉन कंपाउंडेबल भी है ऑफेंस। नॉन कंपाउंडेबल का क्या मतलब है, जो कंप्लेनेंट है जिसने आरोप लगाया कि इसकी वजह से जो है इस तरह से पूरा हुआ, तो अगर कंप्लेनेंट यहाँ पे अपनी कंप्लेन वापस लेता है, या जो कंप्लेनेंट है और अक्यूज्ड है दोनों के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, उस केस के अंदर भी ये जो है केस को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये बहुत सीरियस नेचर का क्राइम जो है, ऑफेंस है, इसमें श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप डिसाइड कैसे करोगे, हाउ विल द कोर्ट डिटरमाइन कि जो अक्यूज्ड है ना, जिस पे आरोप लगाया, जैसे इस केस में सूरज पंचौली पे आरोप लगाया जिया खान की मदर ने, कि आप जो है इस तरह से इन्होंने इस तरह से बिहेवियर किया, एक्ट किया, जिससे कि उसको सुसाइड करना पड़ा। तो यहाँ पे कोर्ट डिटरमाइन कैसे करेगा, जो अक्यूज है जो हैज अबेटेड द सुसाइड, कि अक्यूज ने सामने वाले को इस तरह से इंस्टिगेट या मजबूर किया सुसाइड करने के लिए, इसको पता कैसे चलेगा। दो मेजर क्राइटेरिया है पता करने का। पहला कि एक तो ये प्रूव हो कि ये सुसाइडल डेथ है, क्या प्रूव हो जाए, सुसाइड से हुई डेथ है, तो इसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन होकर फैक्ट पे पता चल जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। सेकंड यहाँ पे जो है वो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी भी है, इंटेंशन। इंटेंशन, अब इसको कैसे आप प्रूव करोगे, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो काम है, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की हेल्प करता है, किसी सामने वाले व्यक्ति को कोई पैसे की जरूरत थी, एक व्यक्ति ने उसको पैसे दे दिए, तो आप कहोगे कि ये तो अच्छी बात है हेल्प करना, लेकिन उस हेल्प के पीछे इंटेंशन क्या था। अगर आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति ने हेल्प किया है वो दिमाग में ये इंटेंशन रखता है कि आने वाले टाइम में इसको किसी छोटे मोटे अपना काम, क्रिमिनल एक्टिविटी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेंगे वगैरह वगैरह, तो गलत इंटेंशन, गलत इरादे के साथ उसकी हेल्प की गई, इसलिए क्या होगा, अनइथिकल, अनमॉरल होगा, ठीक है। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कोर्ट भी यहाँ पे कह रहा है कि इंटेंशन जो है, अक्यूज्ड की इंटेंशन क्या थी, ये देखना होगा। एक जनरल होता है, मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद हो रहा है, ए बीच के बीच में कुछ लड़ाई होती है, ए ने गुस्से में कुछ यहाँ पे कह दिया, ठीक है, गुस्से के अंदर आवेश में आके कुछ ऐसे शब्द कह दिए कि गो एंड डाई, है ना, इस तरह से बोल दिया। तो केवल बोल देने से यहाँ पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वाला नहीं बनेगा, कि केवल इसने इतना सा जो भी है गुस्से में आके कुछ इस तरीके से बोल दिया, तो उस केस के अंदर आपका ये नहीं बनता है। और इस पर्टिकुलर चीज को सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया संजय सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वाले केस में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेटमेंट अटर्ड इन द हेस्ट एंड एगर वुड नॉट अमाउंट टू द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, केवल इतना सा कह देना कि गो एंड डाई, है ना, तो उसका कोई केस नहीं बनेगा। यहाँ पे अगर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ये प्रूव करना है, तो जो अक्यूज्ड है ना, उसका बिहेवियर देखा जाएगा, क्या कॉन्स्टेंटली वो वहाँ पे किसी तरह का अब्यूज में इन्वॉल्व था, क्या फिजिकल टॉर्चर कर रहा था, मेंटली टॉर्चर वहाँ पे था, किसी तरह का प्रताड़ना था, तब वो यहाँ पे जो है इन्वॉल्वमेंट आएगा अक्यूज का, ठीक है ना, कि ये सफिशिएंट एविडेंस के रूप में है, और तब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस यहाँ पे बनेगा। तो कोर्ट यहाँ पे कह रहा है कि हम जो पर्सन है उसका जनरल बिहेवियर देखेंगे टुवर्ड्स द डिसीज्ड पर्सन, इसको थोड़ा सा देखा जाएगा, और जब हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस होंगे तभी हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है।
ये जो केस है अभी वाला जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर जो पंचौली को एक्विट किया है कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने एक्विटल कर दिया है, मतलब इनको बरी कर दिया। उसमें यही कहा कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, इसलिए हम बरी कर रहे हैं। अब ये जो पूरा केस है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शन इसमें क्या है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में, कि अगर कोई मैरिड कपल है और वाइफ अगर सुसाइड कर लेती है ना, मैरिज को 7 साल से कम ही समय हुआ है, 7 साल से कम का समय हुआ है, और वाइफ अगर सुसाइड कर लेती है, तो यहाँ पे हस्बैंड जो है उसको गिल्टी प्रिज्यूम किया जाएगा। ये मान के चला जाएगा कि हस्बैंड जो है यहाँ पे जो है इन्वॉल्व है, मतलब अबेट करने के अंदर इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन ऐड किया गया 83 के अंदर, अमेंड करके इस प्रोविजन को ऐड किया, क्योंकि डॉवरी की वजह से, दहेज की वजह से प्रताड़ना जो होती है उसमें काफ़ी सारी डेथ होती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे ये एक तरह का एक्सेप्शन या एक सेफ गार्ड कह सकते हैं, इस प्रोविजन को डाला गया, जहाँ पे अगर 7 साल से पहले ऐसे वाइफ का अगर कुछ रहता है, मैरिड वूमन जो है सुसाइड कर लेती हैं, तो उस केस में हस्बैंड को गिल्टी माना जाएगा अनलेस प्रूव्ड इनोसेंट। तो यहाँ पे बर्डन किस पे होगा? हस्बैंड पे होगा कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करता है। ये एक एक्सेप्शन है। बाकी केसेस के अंदर तो जो सामने वाली पार्टी है उसी को ये प्रूव करना होगा कि जो अक्यूज्ड है उसने कैसे अबैट किया है सुसाइड के लिए, कैसे उकसाया है। जैसे ये पंचौली वाले केस में है, तो यहाँ पे जब ये सामने वाली पार्टी ये प्रूव नहीं कर पाई कि जो पंचौली है उनका ये इस तरीके से था, तो डेफिनेटली वो एक्विटल रहा है। हमें जो ये जो प्रोविजन है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि सुसाइड और इस तरह से जो मेंटल हेल्थ है बहुत बड़ा इशू है। अभी हमने कुछ डेटा देखे कि किस तरह से जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। फाइन, ज़्यादातर जो यूथ है, यंग लोग हैं, वो इस तरह से स्ट्रेस लेवल को इतना ले रहे हैं और इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप उठा रहे हैं। तो भारत सरकार यहाँ पे क्या कर रही है वो थोड़ा देखते हैं। देखो, हमने इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए एक मेंटल हेल्थ पॉलिसी लेके आए। 2014 की मेंटल हेल्थ पॉलिसी थी, और जिसके अंदर देखा गया प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, रिडक्शन ऑफ सुसाइड एंड अटेम्प्टेड सुसाइड एज द कोर प्रायोरिटी एरिया। सरकार ने इस मेंटल हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से सुसाइड को कम करने के लिए प्रायोरिटी रखी, लेकिन इसमें एक मेजर कदम, मुख्य कदम उठाया गया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के माध्यम से। ये जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 था, इसने काफ़ी सारे चेंजेस लाए, और सबसे बड़ा चेंज ये क्या लाता है? देखो, अटेम्प्ट टू सुसाइड जो होता है, कोई व्यक्ति अगर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, फेल्ड अटेम्प्ट हो जाता है और इस तरह से अगर पाया जाता है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आईपीसी का सेक्शन 309 जो है, फाइन, इसके अंतर्गत क्या है? ये एक तरह का क्रिमिनल वो है, मतलब इसमें 1 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसके अंदर अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा है टू कमिट द सुसाइड। यहाँ पे ये जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, ये क्या करता है? ये इसको डीक्रिमिनलाइज कर रहा है। क्या किया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने? इसने क्या किया? डीक्रिमिनलाइज द अटेम्प्ट टू सुसाइड विच वाज पनिशेबल अंडर द सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो इंडियन पीनल कोड में ये आपका जो है पिनलाइज ऑफेंस था, लेकिन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने इसको इस तरह से डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अब दोनों थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट में हैं, इस पर और क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि ये चीज़ें रहे। और जो भी साइकेट्रिस्ट एक्सपर्ट हैं वो तो यही कहते हैं कि ये जो है अटेम्प्ट टू सुसाइड, इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो और बुरी स्थिति कर देगा। ठीक है, वो सामने वाला वैसे ही परेशान है और उसको आप क्रिमिनलाइज कर रहे हो, सो दिस इज नॉट द राइट थिंग। तो ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में ये अच्छा कदम उठाया गया। सरकार ने यहाँ पे सुसाइड को रोकने के लिए, उसकी दर को कम करने के लिए एक सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी लेके आई भारत सरकार। और यहाँ पे बहुत ही क्लियरली उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव रखे कि देखो, हमें जो सुसाइड्स हैं, रिड्यूस द सुसाइड मॉर्टेलिटी बाय 10%, 10% से हम इसको नीचे रिड्यूस करेंगे। मेंटल हेल्थ को प्रमोट करेंगे ताकि आने वाले समय में सुसाइड्स को रोका जा सके। फ्रेमवर्क फॉर मल्टीपल स्टेक होल्डर टू इंप्लीमेंट द एक्टिविटीज़। यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये 5 एक तरह से हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, वो यहाँ पे अपना अपना योगदान देंगे ताकि इस तरह से मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकें। ऑब्जेक्टिव यही है कि एस्टेब्लिश किया जाएगा साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को, ओपीडी डिपार्टमेंट, जहाँ बिना भर्ती हुए आप काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसका हर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के रूप में इसको किया जाएगा। इंटीग्रेटेड मेंटल वेलबींग क्यूरिकुलम इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि 18 से 45 साल वाले जो लोग हैं वहाँ पे 2/3 है कंसंट्रेशन। तो अगर आपकी अपब्रिंगिंग जो है एजुकेशन टाइम पे, अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, किस तरह से स्ट्रेस फील किया जाता है, ठीक है, ये होता है, नॉर्मल है, इसको कैसे डील कर सकते हैं ना, देर आर सो मेनी वेज वी कैन गो फॉर द मेडिकल हेल्प ऑल्सो, ये सारी चीज़ें जब आपको ये इस तरह की चीज़ें आपने समझी हैं, पढ़ी हैं स्कूल में, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डील विद दैट चैलेंजेस जो अपकमिंग लाइफ में आएंगे। क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में होते हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, कैसे डील करते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत अच्छा इन्होंने ये स्टेप यहाँ पे सुझाया है, स्ट्रेंथन द सर्विलेंस ऑफ द सुसाइड। ठीक है,
जिससे कि हम पता लगा सकें कि क्या है, क्या रीज़न है, ज़्यादा उनके ऊपर वर्क किया जा सके। और अभी आप देखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत ज़्यादा ये इशू देखा जा रहा है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। उसको लेके भी हम चाह रहे हैं कि स्पेशली जो साइंस की स्टडी है उसको कैसे हम थोड़ा सा और एम्पैथेटिक बना सकते हैं, है ना, उस पर भी काफ़ी फोकस है। 5 मेजर की स्टेक होल्डर ये बता रहे हैं कि नेशनल लेवल पे मिनिस्टीरियल स्टेक होल्डर हैं, मंत्रालय जो रहेंगे, फिर स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट हो गई, नेशनल लेवल पे मंत्रालय हो गया। फिर आप और नीचे लेवल पे जाते हैं तो यू हैव अदर ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स हैं। फिर ये बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, और ये काफ़ी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है। इसकी गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट थी कोरोना के समय पे भी। ये जो इंस्टीट्यूशन है इसने काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी थी जिसने बहुत हेल्प की थी, तो इसको भी इन्होंने यहाँ पे लिया है। अदर टॉप मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, इनको भी कोलाबरेटर के रूप में ले रहे हैं। तो ये सारा का सारा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC, इन सबको ये इंक्लूड करके चल रहे हैं। और कम्युनिटी सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, लोगों को देखो अवेयर करना। सबसे पहली तो ये चीज़ है, अगर कोई बच्चा भी आज आप देखोगे नॉर्मली वो स्ट्रेस फेस कर रहा है, वो किसी को बताता है तो वो एक हेजिटेशन रहता है कि यार मैं उसको बताऊंगा वो क्या सोचेंगे, ये पागल है या क्या है। अगर साइकेट्री के पास जा रहे हैं तो लोगों के अंदर एक टैबू सा बना हुआ है कि नहीं, लोग मुझे पागल कहेंगे। वो सारी चीज़ें हटाने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि अगर हम हॉलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना होगा, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर अवेयरनेस या क्यूरिकुलम में इसको ऐड करना, ये बहुत अच्छी पहल है। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है, जिस पे हम काम भी कर रहे हैं। फाइन। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सोसाइटी से आपका रिलेट हो रहा है, लॉ पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज इसमें हैं, तो GS पेपर 1-2 से रिलेट होगा। सेशन का जो PDF है इस टेलीग्राम चैनल पे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ अनअकैडमी सक्सेस स्टोरी, जहाँ पे आप घर बैठे पूरी तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है, वो सारे रिसोर्सेज आपके घर पे आपको मिलते हैं। एक बार आपको फीस देनी है, यू विल गेट ऑल दीज रिसोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द क्लासेस। फिर उसी फीस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ये सब दिया जाता है। अभी आपका 50% ऑफ का ये ऑफर चल रहा है। यूज दिस स्पेशल कोड SP Rahul B टू गेट दिस 50% डिस्काउंट, ओके, एंड पर्सनल गाइडेंस। और जो बच्चे 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, वो अगर अभी एडमिशन लेते हैं और 2024 का प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, तो प्रीलिम्स से मेंस तक की प्रिपरेशन अनअकैडमी आपको पूरी कवर करेगा। आपकी पर्सनल मेंटरशिप, रहना खाना दिल्ली में, सब अनअकैडमी यहाँ पे मैनेज करेगा। अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचते हैं तो आपका पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। नए बैचेज अभी 27 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं, हिंदी माध्यम के लिए 20 अप्रैल से बैचेज शुरू हुए हैं। 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप दिल्ली में रह के तैयारी करना चाह रहे हैं, करोल बाग में अनअकैडमी सेंटर पे 15 मई से बैचेज स्टार्ट हैं। यूज दिस स्पेशल कोड टू गेट 25% ऑफ। So this is all. Have a great day. Don't forget to like, share, subscribe.